तैमूर का जितना भी ख़ानदान है इससे तैमूर के ख़िलाफ़ खड़ा हो चुका है और बार बार तैमूर को मना करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप होने वाली बिलाल की जो बेगम है इसके ऊपर हाथ मत डालें। लेकिन तैमूर अपनी फैमिली को, अपनी माँ को इनकार कर देता है और कहता है कि भाई अब ईमान को किसी एक का होना पड़ेगा, ईमान सिर्फ और सिर्फ मेरी है और अगर किसी ने भी बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तो क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर तैमूर बिलाल की जान भी ले सकता है, और अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करते तो आगे से जो बिलाल का रिएक्शन है वो क्या आएगा, क्योंकि बिलाल अब चुप नहीं बैठेगा। पहले तो वो खामोशी के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, तो मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अब इन दोनों की कहानी किस तरह से खत्म होगी, क्या ये दोनों किसी एक जगह पर एक टेबल पे बैठकर मामलात को हल भी कर सकते हैं। ईमान और बिलाल होते हैं, इन दोनों के बीच में जो भी थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ चल रही थी तो ये दोनों बैठकर एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, तो फिर इन दोनों के बीच में जो मामलात होते हैं इससे बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और फिर से जो बिलाल होता है ईमान के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। अगर इस जगह पर आद होता ना, हो सकता है कि आद और भी ज़्यादा शक की निगाह से देखता है, क्योंकि बिलाल है और बिलाल ईमान के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। इससे दोनों जाते हैं रेस्टोरेंट में शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पर जो बिलाल होता है ईमान के साथ बात करता है, ईमान को कहता है कि कभी भी आपकी इज़्ज़त के ऊपर मैं आँच नहीं आने दूंगा, अगर कोई भी आपके ऊपर इज़्ज़त या बदनामी का दाग लगाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे मुँह तोड़ जवाब दूंगा। तो आगे से ईमान जब ये बात सुनती है तो इससे बिलाल को जवाब देती और कहती कि बिलाल कभी मुझे अकेला मत छोड़ना, कभी मेरा जो गरूर है इसे आपने नहीं तोड़ना, क्योंकि अब कोई भी अगर मेरे ऊपर आकर बात करता है तो मैं उनको मुंह तोड़ जवाब देती हूँ, क्योंकि मेरे पीछे आपका ये सब कुछ फील हो रहा है कि मुश्किल वक्त पे आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ईमान ने जो है ना ये अब तैमूर वालों को भी धमकी दी हुई है और उन्हें भी समझो कि एक ऐसा जवाब दिया हुआ है कि उन्हें अब खौफ आना शुरू हो चुका है, और अगर वो ईमान के ऊपर हाथ डालते हैं तो पीछे से बिलाल का हाथ है और बिलाल जो होगा कभी भी ईमान को तकलीफ में नहीं देख सकता, और तैमूर वाले इसी वजह से डर कर बैठे हुए भी हैं। और बिलाल ईमान को जवाब देगा और बोलेगा कि भाई आपने परेशान नहीं होना, जब आप मेरी हमेशा के लिए बनकर आ जाएंगी तो फिर आपके ऊपर कोई भी गलत नज़र नहीं डालेगा, जिससे आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। ये जाते हैं शॉपिंग भी करते हैं, जो शादी का होने वाला बिलाल का ड्रेस होता है इसे ईमान पसंद करती है और बिलाल पहनता है, ईमान ओके करती है, ईमान को पसंद आता है तो फिर बिलाल लेता है, वरना बिलाल जो होगा इसे उतार लेगा। इसे दोनों शॉपिंग करके आएंगे, जो तैमूर होगा इसे घर के अंदर तमाशा खड़ा कर देगा, हर किसी के साथ बदतमीज़ी के साथ बात करेगा, जो वालिद होगा या जो माँ होगी ये तैमूर को समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई जो भी होना था वो हो चुका है, लेकिन अब हमेशा के लिए ईमान को अपने दिल से निकालने, अगर ईमान के साथ आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लैला जो होती है ना, लैला एक दफ़ा फिर ट्राई करती है, ये तैमूर का बाजू भी पकड़ती है, इसके साथ बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन आगे से जो तैमूर होता है, अब तैमूर के दिमाग के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ ईमान चाह रही होती है, तो इसे लैला को उस हिसाब से जवाब नहीं देता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जो माँ होती है इसे आती है तैमूर के पास, तैमूर अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लेता है, माँ आती है आकर बात करती है तैमूर के पास, तैमूर को कहती है आपने क्या ड्रामा बना कर रखा हुआ है, थोड़ा सा शर्म करें, अगर आप इस तरह से माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो घर के जो हालात होंगे ये सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे। तो आगे से तैमूर अपनी माँ को जवाब देगा, अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी मैंने आपसे एक चीज़ मांगी थी, आपने मुझे वो चीज़ भी नहीं दी। तो आगे से माँ कहती है कि बेटा थोड़ा सा शर्म तो करो, मैंने आपको ऐसी चीज़ दी है जो आपने मांगी नहीं थी और आपके माथे के ऊपर मैंने हीरा सजाया था। ये ज़ारा की बात कर रही होती है कि भाई मैंने आपको ऐसा कीमती एहसास दिया था कि अगर आप उसकी कदर करते तो कभी भी आपको ईमान की याद ना आती या उसकी कमी महसूस ना होती। और धमकी भी देती है माँ, तैमूर को कहती कि देखें कि अगर आपने ज़ारा के साथ कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की, जो उसे मारने की धमकी दी या तलाक की धमकी दी, तो उसका भाई ये बात अपने जहन के अंदर डाल दें कि उसका भाई जो है वो डिप्टी कमिश्नर है और डिप्टी कमिश्नर फिर आपके साथ क्या कर सकता है। तो आगे से तैमूर अपनी माँ को जवाब देते और कहते हैं कि माँ जी आप मेरी बात भी कान खोलकर सुन लें, किसी एक को या किसी एक का होने के लिए किसी दूसरे को मरना होगा। इसका जो इशारा होता है ना ये बिलाल की तरफ होता है कि भाई अगर ईमान के साथ बिलाल की शादी हो गई तो समझो कि मैं नहीं बचूंगा और कभी भी बिलाल के साथ ईमान की शादी मैं होने नहीं दूंगा।
और बीच में आकर अब ईमान एक तरफ जा सकती है, एक के साथ शादी कर सकती है। ईमान अब बिलाल के साथ शादी कर रही है तो तैमूर जो ये कभी भी ऐसा नहीं होने देगा और तैमूर जो ये बिलाल को बड़ा नुकसान पहुंचाने की जरूर कोशिश करेगा। इसे किसी एक्सीडेंट के अंदर मरवाने की कोशिश करेगा, इसे कुछ ना कुछ ऐसी गेम डालेगा जिस पर बिलाल को नुकसान थोड़ा बहुत होगा। इसकी जान तो नहीं ले सकता लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा माहौल पैदा होगा। उसके बाद फिर तैमूर की सारी असलियत जो होगी से खुलकर आ जाएगी सबके सामने और तैमूर को फिर पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाएगी। अब घर के अंदर जो ज़ारा के साथ इसका रवैया होता है ना, वो बिल्कुल भी गलत होता है। वो बात तक नहीं करता ज़ारा के साथ, जब भी घर के अंदर आता है तो शोर मचाता है, पागलों की तरह हर किसी को काटना शुरू कर देता है। और ज़ारा इस मामले में बेचारी उदास भी है कि भाई आखिरकार इस इंसान को हो क्या गया है, मैंने इसकी इतनी कदर की, अपना सब कुछ इसके लिए बर्बाद कर दिया, लेकिन इस बंदे को ज़रा तक एहसास नहीं आया। और ज़ारा की सबसे कमज़ोरी जो है ना वो यही है। ज़ारा अगर एक अपनी वैल्यू बनाकर रखती अपने हस्बैंड के सामने तो कभी भी आज इस तरह से जलील ना होती। ज़ारा ने अपना सब कुछ तैमूर के लिए कुर्बान कर दिया था। उन्होंने अपनी ज़बान से जो कुछ भी अल्फाज निकाले या जो भी डिमांड रखी ज़ारा ने पूरी करने की कोशिश की। जितनी भी ज़ारा की जायदाद थी जिससे तैमूर के नाम हो गई, लेकिन फिर भी तैमूर आज ज़ारा की कदर नहीं कर रहा। तो देखें कि इसमें गलती किसकी है। अब जिस वक्त ये घर के अंदर मौजूद होता है तो जो घर वाले होते हैं हो सकता है किसी डिसीजन लें, आपस में फैसला करें कि भाई इस बंदे को हम रूम के अंदर या घर के अंदर बंद कर लेते हैं एक कोने में। जब एक बंद होगा तो शोर नहीं मचाएगा, इससे ये बिलाल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि घर वालों को ये नज़र आ रहा है कि भाई बिलाल को कुछ भी नहीं होगा। बिलाल के आसपास सिक्योरिटी इतनी होती है कि बिलाल को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन जो बात आएगी तैमूर के ऊपर आ जाएगी और तैमूर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाएगी। तो इसी वजह से तैमूर को कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं। तो फिर ये शोर मचाता है, दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से दस्तक देता है। तो जो वालिद होता है ये आता है और आकर बात करते हैं तैमूर के साथ, ऐसे समझाता है कि तुम पागल हो गए हो क्या। तो आगे से तैमूर जो होता है अपने वालिद को जवाब देते तो कहते हैं कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ और जो पागल की एक हद है मैं उसको भी क्रॉस कर गया हूँ, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बस मैंने जो डिसीजन लेना था ले लिया। अब बिलाल इस जगह पर ये इस एरिया में नहीं रहेगा। तो वालिद जो होगा ये प्यार से बात करेगा, तैमूर को समझाएगा। अब फैमिली को तो खौफ है, फैमिली तो डरी हुई है और फैमिली चाहती है कि बिलाल और ईमान के साथ तैमूर अपना माथा ना मारे, इनके साथ किसी किस्म की कोई टक्कर ना ले। लेकिन ये बंदा, इसको इतना जुनून चढ़ा हुआ है तो इस जुनून की इसे सज़ा तो हर सूरत में मिलेगी। लेकिन दुख इस बात का होता है मुझे ज़ारा के ऊपर कि ज़ारा की सोच देखें कि आज इससे क्या मिल रहा है। इसने पूरे ख़ानदान को, अपनी नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश की। अपना भाई जो है ना इसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। देखिए वापस जो आ जाएगा मामला तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसने रिश्ते की जो कदर है ना वो नहीं की अपने घर को बचाने के लिए। और इसकी एक समझो कि बहनों जैसा रिश्ता था ईमान का, वो भी हमेशा के लिए इसे छोड़कर चली गई। ईमान एहसास तो रखती है। इस ड्रामे का एंड इस हिसाब से होना चाहिए कि देखिए कि ईमान को चाहिए कि सबको माफ़ कर दे। अगर तैमूर को अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर तो मामला हल हो सकता है। अगर इसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तो फिर इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी बंदा ऐसा की हरकत ना करे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली साथ में से वो बिलाल और ईमान की शादी हो जाएगी। अगर इन दोनों की शादी होती है तो उस दौरान तैमूर क्या करेगा, क्या तैमूर को अपने किए करते की सज़ा भी मिलेगी। लास्ट में फीडबैक दें।